सो बहुत बहुत स्वागत है Yes. आकाशा आपका फीफा फूज में एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर बिग बॉस। Thank you so much. ओके आकाशा, सिंगिंग रियलिटी शो से आप अब एक ऐसे रियलिटी शो में जा रही हैं जहां पे पर्सनालिटी बेस्ड है। सो हाउ मच एक्साइटेड यू आर, व्हाट इज योर रिएक्शन, एंड प्लस जब आपको ऑफर हुआ था तो आपने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया या फिर थोड़ा सोचा कि हाँ करूं या ना करूं? मैंने ज्यादा नहीं, बस 4-5 साल के लिए सोचा कि करूं या ना करूं, बिकॉज ये आई थिंक फर्स्ट टाइम ऑफर हुआ था 4 साल पहले। फिर एवरी ईयर दे वर लाइक शायद इस साल आई थिंक इस साल आप कर सकते, बट आई वाज आई वांटेड टू बी कि मैं कुछ अपना खुद के गाने कुछ निकाल के, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं अपने करियर की शुरुआत ही बिग बॉस के साथ करूं। मैंने कहा पहले मुझे थोड़ा म्यूजिक कर लेने दो, फिर मेरी पर्सनैलिटी लोगों के पास जाने दो। तो डेफिनेटली बहुत सोचा समझा। हाँ, इस साल ज्यादा नहीं सोचा मैंने, जब मुझे क्योंकि आई थिंक पहले मैं नहीं कर पाई थी तो ऑलमोस्ट आई हैड सेड नो, बिकॉज मेरे कुछ रिलीजेस लाइंड अप थे। बट माय मॉम इज एक्चुअली द रीजन। शी वाज लाइक, आकाशा आई थिंक बहुत हो गया, अब कर ले, बिकॉज माय मॉम इज अ ह्यूज फैन। एंड लिटरली मैंने हाँ बोला और विद इन अ वीक आई वाज इन क्वारंटाइन एंड आई वाज जस्ट लाइक, ओ माय गॉड क्या हो रहा है। अभी तक मुझे सिंक इन नहीं हुआ है। मैं जा रही हूँ आज घर के अंदर, बट मुझे कुछ सिंक इन नहीं हुआ है। तो आई हैव थॉट अबाउट इट एंड डेफिनेटली एक बहुत अलग एक्सपीरियंस होगा सिंगिंग रियलिटी, तो कंपेयर भी नहीं कर सकते आई थिंक इससे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे बोला जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है, तो यहाँ आके पता चलेगा मुझे खुद को भी कि है कि नहीं। जी जी आकाशा, ये बात तो है, आप बहुत ज्यादा वाइवेशियस हैं और कहीं ना कहीं बिग बॉस के घर में जो वाइवेशियस होते हैं, लड़की हो या लड़का हो, वो बहुत आगे तक जाते हैं और ट्रॉफी वॉफी जीत लेते हैं। ऐसे में अब अगर मैं पूछूं आपसे आकाशा, किस तरीके का एक स्ट्रैटेजी, एक गेम प्लान हो सकता है आपका? क्या आप तुरंत जाकर अपने एक्टिव मोड में आ जाएंगी या फिर थोड़ा सा समझेंगी, चीजों को परखेंगी, उसके बाद एक्शन लेंगी? यार आई थिंक ये जो भी लोग बोलते हैं ना कि मैं ये स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, मुझे लगता नहीं कोई स्ट्रैटेजी अंदर चलती है, पहली बात। दूसरी, क्योंकि इट्स लाइक आपको थोड़ी पता वहां क्या होने वाला है, कैसे लोग हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता है लाइक वो लोग कैसे, मैं उनसे मिली नहीं हूँ पहले आज तक, आज के पहले। तो और वैसे भी मैं वो इंसान हूँ जिसको स्कूल में अपनी गेम्स की टीम में लेते नहीं थे, बोलते थे आकाशा तो खुद का कुछ ही करती है, इसको कुछ समझाओ स्ट्रैटेजी। तो भी मैं, क्योंकि मुझे जो सही लगता है उस टाइम पे मैं वही करती हूँ। तो मुझे लगता है अगर मैंने जी कुछ प्लान भी किया होता तो वो फेल जाता। तो इसलिए मैं बस जा रही हूँ कि मुझे एक्टिव का मतलब आई थिंक मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसको मुझे नहीं आता कुछ स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना। मैं अपने सिचुएशन पे बेस रह के जैसे हूँ वैसा ही निकल जाता है मेरे से। तो आई थिंक आई मेरा गोल भी यही है कि बस खुद ही आई वांट टू बी माई सेल्फ एंड रियल रहना है। कभी भी मुझे ये नहीं मैं शायद ये करूंगी तो शायद ये हो जाएगा, ऐसी कैलकुलेशन मुझे नहीं होती, मेरे से आती भी नहीं है। तो आई होप वो अंदर हो भी ना। तो बस जैसे हैं हम वैसे ही अंदर जाना है, होपफुली लोग उसी से प्यार करेंगे। एंड मेरे लिए लोगों का दिल जीतना इज द अल्टीमेट स्ट्रैटेजी एंड गोल एंड लाइक माय सीक्रेट प्लान, कि मुझे मतलब इतने सारे दिल जीतने हैं बस। ओके आकाश, आप इतनी फिट हैं और डाइट पे इतना ध्यान भी देती होंगी आई एम श्योर, तो बिग बॉस के घर के अंदर तो ऐसे 2 रोटी 3 रोटी, तूने ज्यादा खा लिया मैंने कम खा लिया, इस पे लड़ाई होती है। हाउ यू गोना मेंटेन एंड हाउ यू गोना सर्वाइव ऑल दिस थिंग? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि कोई मेरी डाइट वाइट सब खराब, बेसिकली मैं डाइट पर थी और फिर जैसे ही ये लॉक हुआ एंड आई वाज लाइक अब मुझे स्ट्रिक्ट डाइटिंग करनी है, मेरी माँ ने मुझे रियलाइज करा, आकाशा घर के अंदर तुझे क्या मिलेगा तुझे कुछ नहीं पता। तो जो मैंने इस पिछले आई थिंक हफ्ते मैंने एवरीथिंग फ्रॉम स्ट्रीट फूड बिफोर आई वेंट इनटू क्वारंटाइन सब दबा के खा लिया ऑलरेडी। पिज्जा हो गया, वड़ा पाव हो गया, डोसा, बर्गर, एवरीथिंग। तो इनफैक्ट अब मैं होप कर रही हूँ कि अंदर जाके मुझे कम खाना मिले ताकि मैं थोड़ा वेट लूज करूँ, क्योंकि मैं बहुत वेट गेन करके अंदर जा रही हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं वैसे भी थोड़ा कम खाती हूँ और मैं बहुत दानी इंसान हूँ। मतलब मैं ऐसी हूँ कि मेरा कोई दोस्त होता है, अगर उसको भूख लगी है, मुझे भी भूख लगी है, मैं उसको दे दूंगी रोटी। तो मुझे लगता नहीं है रोटी पे लड़ाई होगी। बट हाँ, मुझे लग रहा है कि अगर मैं ज्यादा टाइम अंदर रही और मुझे घर के खाने की बहुत आदत है, तो इस बात पे लड़ाई हो सकती है कि बिग बॉस मुझे मम्मी का खाना दो, मुझे नहीं खाना ये खाना। तो आई होप वो ज्यादा जल्दी ना हो, क्योंकि क्वाइट पॉसिबल कि वो हो सकता है। ओके आकाशा, अगर बात करें तो आकाशा को गुस्सा क्यों आता है? uh, मुझे ना आई थिंक
एक चीज जो जिसे कहते हैं ना, किसी तरह की इनजस्टिस की, ये किसी चीज में पार्शियलिटी हो रही है या फेयर नहीं है कुछ, मेरे दिमाग में सही और गलत बहुत स्ट्रेट वो है। तो जब कुछ गलत, बहुत ऑब्वियसली या तो कोई कुछ गलत कह रहा है जो फेयर नहीं है, मतलब, और सबको पता है, तो वो मुझे नहीं, मेरे से वो बचता नहीं है कि एक मिनट, जब तुम्हें इतना ऑब्वियसली पता है कि ये गलत है और ये सही है, तो तुम कैसे गलत चीज कह रहे हो। तो वो आई थिंक उस चीज एकदम से गुस्सा नहीं आता, बट दैट इज समथिंग दैट दैट आई कांट कीप क्वाइट अबाउट। तो वो मैं, भले वो मेरे मेरे बारे में बात चल रही है, मेरे दोस्तों के बारे में बात चल रही है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, बस उसके आगे ये जो ग्रे एरिया है वो मुझे समझ नहीं आता। तो मुझे वो, कुछ लोग जो सिर्फ उस ग्रे एरिया में खेलते हैं ना, थोड़ा ऐसे 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 करके, इधर भी उधर भी। हाँ, इधर भी उधर भी रहना ठीक है, क्योंकि कई लोगों, देखो, मुझे पता है कि मैं भी बहुत गलेबल किस्म की इंसान हूँ, मैं लोगों की बातों में आ जाती हूँ, तो वो भी, और पर मैं बोल भी देती हूँ कि आई एम सॉरी यार, मुझे लाइक लिटरली मैं बहकावे में आ गई। बट बी ऑनेस्ट, जो वो डिसऑनेस्टी वाला ग्रे एरिया होता है ना, कि मुझे पता है जी कि आप झूठ बोल रहे हो, पर आप क्यों झूठ बोल रहे हो, मुझे पता चल गया है, जस्ट बी ऑनेस्ट। तो आई थिंक वो चीज शायद मुझे लाइफ में तो गुस्सा आता है, अब घर जाके और कौन सी चीजों में गुस्सा आया मुझे नहीं पता। ओके। आकाशा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट और आकाशा का एक वीक पॉइंट। आई थिंक मेरा स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट दोनों ही है, एक ही चीज है, इज माई अबिलिटी टू लव एंड ट्रस्ट। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वो मेरा स्ट्रेंथ भी है कि मैं बहुत ज्यादा प्यार और अटैचमेंट रखती हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली जब वो उसका मिसयूज होता है तो वो वीकनेस भी बन जाता है कि मैं इजीली ट्रस्ट करके अटैच होके बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ओके। प्यार मतलब आकाशा सलमान जी, सॉरी सॉरी सॉरी, आई फर्स्टली कांट। जनरल प्यार। ओके ओके ओके। आकाशा, सलमान सर से मिलने जा रही हैं आप, कितने एक्साइटेड हैं? स्टेज शेयर करेंगे उनके साथ और फिर उसके बाद वो वीकेंड में आएंगे, क्लास लगाएंगे, उन सारी चीजों को कैसे देख रही हैं आप? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ, मैं यूजुअली सब ऐसे इमेजिन, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, यहाँ मतलब वो चल रहा है, जाने वो कैसा हो, वही वाइब चल रहा है। क्योंकि आई डोंट नो, अगर कि मैं बहुत ज्यादा स्टार स्ट्रक हो जाऊंगी, जैसे मैं बहुत बातें करती हूँ, मैं बहुत गप्पे मारती हूँ, पता नहीं उनके सामने मेरी आवाज निकलेगी नहीं निकलेगी। तो मुझे ऐसे, मैंने गेम प्लान ये बना के रखा है कि अगर ज्यादा मैं नर्वस हो गई तो जो गाना उनके लिए फिल्म में गाया है, उसमें काफी मतलब थोड़ा मस्ती वस्ती है, एथिया, मैं वो ही गा दूंगी। तो उसमें से शायद मेरी नर्वसनेस थोड़ी कम जाएगी, और फिर वो बोलेंगे ओके। अरे ये तो मेरी फिल्म का गाना है। जी, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। यस यस। अच्छा आकाशा, ज्यादातर क्या होता है ना कि बिग बॉस में हम देखते हैं हाँ, कि जोड़ियां बन जाती हैं, प्यार मिल जाता है किसी को, लाइफ पार्टनर मिल जाता है किसी को। क्या आकाशा, अगर बात की जाए तो ऐसा कुछ सोच कर आई है कि क्या वो ढूंढ सकती है इस तरीके का प्यार, या फिर अगर कुछ मतलब भगवान की दया है, क्या पता मिल जाए? देखिए, मैं ये शुरुआत से यही कह रही हूँ कि इन केस बिग बॉस के जो मेकर्स हैं वो दिलजीत दोसांझ को इस शो पर लाते हैं, तो डेफिनेटली आकाशा तो प्यार का ट्रायंगल एंगल सब सारे एंगल्स बना देंगी। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो नहीं, फिर मेरा एक इकलौता प्यार है जो मैंने आपको बता दिया है, बस इसके उसके अलावा तो मुझे कोई नजर भी नहीं आता, तो आई डोंट थिंक सो। वही है। ओके ओके। आकाशा, दिलजीत दोसांझ की आपने बात करी, अभी रिसेंटली उनकी फिल्म हौसला रख का ट्रेलर भी आया है जिसमें शहनाज गिल भी है, कैसा लगा आपको? बहुत ज्यादा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए। बहुत आई डोंट नो, अब मुझे शायद घर के बाहर आके ही मैं देख पाऊंगी पिक्चर, बट अगर मैं बाहर होती तो आई एम प्रीटी श्योर थिएटर में जाके, इवन दो मैं गई नहीं टाइम से, बिकॉज टॉपिक भी बहुत अलग है, एंड तीनों जो कास्टिंग भी कितनी कमाल की है, लाइक देयर आर 3 सुपरस्टार्स इन वन फिल्म, एंड ऑब्वियसली दिलजीत दोसांझ है तो खैर, और मुझे शहनाज भी, मैं उनकी भी बहुत बड़ी फैन हूँ, तो डेफिनेटली देखने जाती हूँ। ओके ओके।